जो हमारे आज के मुख्य वक्ता थे, सर एक कविता आप भी जरूर सुनाएं, क्योंकि आपकी कविताएं भी एक छोटी सी कविता और उसके बाद देखिए, कविता है दिहाड़ीदारों का भोजन। मांगा एक बोतल पानी, सभी पॉलिथी लगा कच्ची जमीन पे बैठ गए। मांगा एक बोतल पानी, सभी पॉलिथी लगा कच्ची जमीन पे बैठ गए। खोले लिफाफे, सूखने की ओर बढ़ चली, मुड़ी तुड़ी रोटियां निकाली। फिर कुछ ने मिर्चें प्याज, कुछ ने अचार, कुछ ने भाजी दी। अथक काम में जुटे मनुष्य लगे बांट बांट खाने दोपहर का खाना। ये धरती का सबसे नायाब दृश्य है। यहाँ हथेलियां ही प्लेटें हैं, अंगुलियां ही चमचे, धरती ही डाइनिंग टेबल। यहाँ स्वाद की परिभाषा विरल है। यहाँ स्वाद की परिभाषा विरल है। किसी ने खाने से पहले, बीच में या बाद में कोई टिकिया नहीं खाई। किसी को नहीं है आए खट्टे डकार, किसी ने कुछ भी जूठा नहीं छोड़ा। तृप्ति की परिभाषाएं ना तो शब्दकोश दे पाते हैं, ना ही सिद्ध पुरुषों के प्रवचन। दिहाड़ीदार वे हैं जिनकी दिहाड़ी निर्धारित करने को ले संसद में बहसें चलती हैं, सत्ताओं पर काबिज हुआ जाता है। इसके बावजूद पूरे देश में मजदूरों की दिहाड़ी की कहीं नहीं समझौता। दिहाड़ीदार वे हैं जो पूरा जीवन विस्थापन जीते हैं, फिर जहां हैं वहीं के पेड़ पौधों तक को अपना मानने लगते हैं। वे हैं दिहाड़ीदार जो हर एक सुबह लाख आपसी भाईचारे के झुंडों के झुंड लेबर पॉइंट पर हैं। किसी गाड़ी के रुकने पर मक्खियों सा चिपक अपने को ले जाने की कातरता में निचुड़ते हैं। दिहाड़ीदार जब भोजन कर रहे होते हैं, ठेकेदार का मुंशी थानेदार नजर आता है। क्या कहूँ, एक दिन एक दिहाड़ीदारिन ने उस पर कुदाल तान दी। क्या कहूँ, एक दिन एक दिहाड़ीदारिन ने उस पर कुदाल तान दी थी। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हालांकि काम के घंटे नियत हैं। ठेकेदार पेले जा रहा है, सारी दुकानें बंद हो चुकी होंगी। देर रात आधी अधूरी मिलेगी मजूरी। देर रात आधी अधूरी मिलेगी मजूरी। कल फिर वही दृश्य होगा। जो कुछ बच गए थे वे सस्ती सब्जी खरीद पाएंगे, बाकी प्याज, मिर्ची और सूखी रोटियों से संतुष्टि का आनंद मनाएंगे। बाकी प्याज, मिर्ची और सूखी रोटियों से तो इसी प्रसंग में मुझे याद आ गया, आज के पेपर्स में छपा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक वाक्य कि अन्य भाषाएं, भारत की अन्य भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी है। बस मैंने अपनी ओर से इतना जोड़ना कि संस्कृत तो सागर है। संस्कृत सागर एक बात। दूसरी ये है कि जो हिंदी का विरोध करते हैं उनसे निवेदन मैं तो सदा से यही करता है, जो विश्वज्योति में भी था कि संस्कृत में एक उक्ति है, प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति। एक गांव में कई जाति के लोग रहते हैं। यदि विशिष्ट जब मेरे गांव है उसमें अहीरों के घर ज़्यादा ज़मीन चौधराना उनका ज़्यादा है, थोड़े 10-20 घर कम होकर के दूसरे भी घर हैं, सब जो हैं, परंतु गांव का नाम रख दिया सिंघावली अहीर। तो मैंने एब्जेक्शन किया, वो कहने लगे जी चूँकि ज़्यादा संख्या इनकी है तो अब ज़्यादा हिंदी बोलने वालों की संख्या है, तो इसीलिए हिंदी ही राष्ट्रभाषा है कहलाएगी। हिंदी को ही जो है ना ये पद मिलना चाहिए, प्राधान्य ने विपदेशा भवन्ति। दूसरे मैं अधिक न कहते हुए आप एक झांकी सुनाता हूँ मध्य कालीन हिंदी की आपको संभवतः। और इसी प्रसंग में एक वाक्य और कहूँगा, हमें भूलना नहीं चाहिए कभी सरदार राम तिलवरी को, जिनकी आरती हिंदी में जय जगदीश हरे सारे भारत का विश्व भर में भी प्रत्येक अनुष्ठान में इसके और सब ने अपने अपने, चाहे जैनियों ने चाहे बौद्धों ने, सब संप्रदायों ने अपने अनुसार उसको तोड़ मरोड़ लिया थोड़ा, लेकिन वो लय और तरज वही की वही रखी है जी, वही है सरदार राम तिलवरी वस्तुतः। और उन्होंने देखिए ना पंजाब के ही थे। दूसरे हाँ फिलौर थे। अच्छा दूसरे मैं तो जैसे पद सुना करके और अपना समाप्त करूँगा, क्योंकि
बहन जी ने मुझको थोड़ा समय दिया तो अरे 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 सर, मैं कौन होती हूँ तो देखिए, समय देने वाली? मैं आपको ले जाऊंगा रीतिकाल या भक्ति काल में जो है ना मध्य युग में सर एक झांकी हिंदी की रखूँगा। कोई कहता है जब कि भाई एक दिन एक उर्दू वाले थे हमारे, तो वो नहीं रहे, कहते उर्दू जैसी कोई भाषा नहीं है। अब उन्होंने उर्दू ही पढ़ी ऐसी, कहते मैंने उनको देखूँगा संस्कृत जैसी कोई नहीं है। आप रघुवंश से एक बार पढ़िए तब आपको पता चलेगा। कालिदास की शकुंतला पढ़िए। और हिंदी का मैं एक दृश्य आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी भक्ति काल मध्य युग का। आप सुनाइए। कि बिहारो बिहारी की बिहार बाटिका में चाहे, सूर की कुटी में अड़ आसान जमाइए, सूर की कुटी में अड़ आसान जमाइए। और देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। भूषण लिखते हैं कि सरजा शिवाजी जंग जीता ने चलत है, दिल्ली दुल्हन बाई शहर सितारे की। तो भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए, देव की दरे में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना के सिपाही बन जाइए। और केशव की कुंज में किलोल केली कीजिए, केशव के कुंज में किलोल केली कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। और भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोले में तनिक बैठ जाइए, हिंदी के हिंडोले में तनिक क्या बात कर, क्या के दगा देंगे ओ, दिल लेके दगा देंगे ओ, यार तो मतलब के ये देंगे तो क्या देंगे ओ, यार तो मतलब के दो लाइनें उनके लिए जो भारत देश के लिए मरण लिखने के लिए तैयार है। दुनिया को दिखा देंगे ओ, दुनिया को दिखा देंगे ओ, यारों के पसीने पर हम खून बहा देंगे ओ, यार तो मतलब के ओ। जय हिंद। कभी मैं खुद को सुनता हूँ, कभी नानक कभी ईसा, कभी मैं खुद को सुनता हूँ, फिर उनकी जात में रखने के लिए खुद को चुनता हूँ। कभी नानक कभी ईसा, कभी मैं खुद को सुनता हूँ, फिर उनकी जात में रखने के लिए खुद को चुनता हूँ। मैं बुनकर हूँ, मैं बुनकर हूँ, मगर कपड़ा न मुझसे मांगिए साहिब। मैं बुनकर हूँ मगर कपड़ा न मुझसे मांगिए साहिब, नए बच्चों की आंखों के लिए मैं ख्वाब बुनता हूँ। नए बच्चों की आंखों के लिए मैं ख्वाब बुनता हूँ। और एक अलग किस्म की नजर थोड़ी सी कि 4-5 शेर है छोटे छोटे। गरीबों से मुलाकातें करेंगे, गरीबों से मुलाकातें करेंगे, चुनाव आने पे ये बातें करेंगे। गरीबों से मुलाकातें करेंगे, चुनाव आने पे ये बातें करेंगे, चुनाव और कुछ नज़दीक आ लें, चुनाव और कुछ नज़दीक आ लें, तभी कुछ चांदनी रातें करेंगे। चुनाव और कुछ नज़दीक आ लें, तभी कुछ चांदनी रातें करेंगे। उठाएंगे गरीबी का भी मुद्दा,
उठाएंगे गरीबी का भी मुद्दा, अलग जातों से कुछ जातें करेंगे। उठाएंगे गरीबी का भी मुद्दा, अलग जातों से कुछ जातें करेंगे। दलित के घर में रखवाएंगे भोजन, दलित के घर में रखवाएंगे भोजन। दलित बच्चों से कुछ बातें करेंगे, दलित के घर में रखवाएंगे भोजन। दलित बच्चों से कुछ बातें करेंगे। और अंत में है रचे हैं रहे हैं सोच फिर से लोग भी कुछ, लोग भी तो अब होशियार हो गए हैं ना। बिल्कुल जी। रहे हैं सोच फिर से लोग भी कुछ, न जाने क्या करामातें करें। अरे वाह, अरे ये सिर्फ तुम पहली कविता है मेरी आशिकी भी तुम, मेरी प्यास भी तुम, मेरा सवाल भी तुम, मेरा जवाब भी तुम, मेरा हाल भी तुम, मेरा ख्याल भी तुम, मेरी दवा भी तुम, मेरी दुआ भी तुम, मेरा जुनून भी तुम, मेरा सुकून भी तुम, मेरा मित्र भी तुम, मेरा इत्र भी तुम, मेरा राज भी तुम, मेरा राजदार भी तुम, मेरा मजा भी तुम, मेरी सजा भी तुम, मेरा आद भी तुम, मेरा अंत भी तुम। आज आप हिंदी में कहें तो वैसे मैंने भगवान के लिए लिखी है, बहुत अच्छा। ठीक है। आज मैंने भगवान के लिए लिखी है, तो धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। गुणगान हम कर रहे हैं। मेरे विचार से हिंदी शिक्षिका होने के नाते मैं बच्चों के साथ हिंदी के साथ कैसे जुड़ी हूँ, बच्चों को हिंदी के साथ कैसे जोड़ती हूँ। एक बाल साहित्य, आओ हिंदी पढ़ें पढ़ाएं, आओ हिंदी पढ़ें पढ़ाएं, राष्ट्रभाषा का ज्ञान कराएं। हर बच्चे से बोलें हिंदी, हिंदी भारत भाल की बिंदी। शर्म नहीं ये गर्व की बात है, शर्म नहीं ये गर्व की बात है, करते यदि हिंदी में बात है। हम हिंदी, हिंदी है हमारी, जन जन को लगती है प्यारी। अन्य भाषाओं से अधिक मीठी है, इसने हर बाधा जीती है। राष्ट्रभाषा का ज्ञान कराएं, भारत की ऊंची शान बढ़ाएं। करो इसकी शुद्धि का ध्यान, गुणवान खुद भी सीखें औरों को सिखाएं, खुद सीखें औरों को सिखाएं। हिंदी जन जन तक पहुंचाएं, हिंदी जन जन तक पहुंचाएं, हिंदी जन जन तक। मोहल्ला होगा और सभी भाषाएं एकजुट मिलकर वहाँ रहें। तो मेरे कविता का शीर्षक है भाषाओं का मोहल्ला। बिल्कुल नई बात, बिल्कुल नया क्लेम। चल पड़ा मैं आज स्वर्ग ढूंढने, चल पड़ा मैं आज स्वर्ग ढूंढने। एक तो घर है दूसरा कहीं तो होगा, एक तो घर है दूसरा कहीं तो होगा। राह चलते मेरे रब ने दिया एक छल्ला, राह चलते मेरे रब ने दिया एक छल्ला। छल्ले में देखा तो मिल गया भाषाओं का मोहल्ला, छल्ले में देखा तो मिल गया भाषाओं का मोहल्ला। आइए आओ जी आयानु, स्वागतम स्वागतो वेलकम ब्यावेनु। तरह तरह के मीठे प्यार मोहब्बत विश्वास एकता, और जहाँ दिखता है राम में अल्लाह, छल्ले में देखा तो मिल गया भाषा, छल्ले में देखा तो मिल गया भाषाओं का मोहल्ला। मोहल्ले के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा, मोहल्ले के बीचों बीच एक सुंदर बगीचा। खिलते हुए फूलों का एक है माली, माली ही मंदिर गुरुद्वारा गिरजा या मुसल्ला। छल्ले में देखा तो मिल गया भाषा का मोहल्ला। एक से चिन्ह, पहले चिन्हों से चिन्हित होते, एक से चिन्ह घर गलियां दीवारें, किसे क्या नाम दूं मन के विचार पुकारें। कोई तो पैमाना दो जिसे कह सकूं वाह वल्ला, छल्ले में देखा तो मिल गया भाषा। हिंदी दिवस की
कोटि कोटि बधाई। मैं आप सब लोगों के सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद दऊ खरे, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी पहले है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही ईश्वर के दर्शन हुए। बहुत अच्छी शाबाश, शाबाश। जियो 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 जियो, लंबी उम्र हो, खूब तरक्की करो। शाबाश मेरे बच्चे। यह हमारी आशाएं हैं, देखिए धीरे हिंदी की आशाएं हैं। पढ़ाओ कभी बराबर नहीं हो सकता। अरे बस करो ना। सही गल, सही गल। कि ना उर्दू, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना सिंधी ही हुई। ना उर्दू, ना फारसी, ना अंग्रेजी, ना सिंधी ही हुई। हिंदी ही है जो भारत माता के माथे की बिंदी हुई। हिंदी ही है जो भारत माता के माथे की बिंदी हुई।